हे भगवान, मैं कहाँ से ढूंढूं मेरी छोटी बेटी और मेरी बुजुर्ग माँ को। वो कहाँ चली गईं दोनों? कहाँ खोजूं उन्हें इस बड़े जंगल में? एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। ये गांव हमेशा बहुत सुंदर और खुशहाल रहता था। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रामू नामक आदमी रहता था, जिसकी किस्मत हमेशा खराब रहती थी। उसने कभी भी अपने जीवन में खुशियां नहीं देखी थी, हमेशा समस्याएं ही थीं। एक शाम रामू जंगल लकड़ी काटने के लिए गया। रामू लकड़ी काटने के बाद थककर वहीं बैठ जाता है। बस रामू, आज एक दिन में इतना काम नहीं कर सकता। मुझे आराम करना होगा, नहीं तो कल काम नहीं कर पाऊंगा। रामू पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता है और थोड़ी देर बाद लकड़ी लेकर अपने गांव की ओर लौटता है। नहीं जानता आज क्यों मैं ज्यादा लकड़ी नहीं काट पाया। इस कम लकड़ी को बेचकर मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। घर के राशन और माँ के इलाज के लिए कैसे पैसे जुटाऊंगा? रामू बाजार जाता है और लकड़ी बेचकर पैसे लेता है। आज तो बहुत कम पैसे मिले, आधी दवाइयां ही खरीद पाया हूँ। दिन ढल चुका है। रामू अपने छोटे से घर में राशन और दवाइयां लेकर पहुंचता है। उसकी बेटी रानी घर के बाहर बैठी उसे इंतजार कर रही होती है। पापा, आज आप इतने देर से क्यों आए? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ रानी, आज बहुत काम था इसलिए देर हो गई। चल अंदर चलते हैं। रामू की माँ सो रही है, जो बहुत बूढ़ी और कमजोर हो चुकी है। अब कोई काम नहीं कर सकती। रामू की आधी कमाई उसकी माँ की दवाइयों पर खर्च हो जाती है। रामू घर साफ करता है, खाना बनाता है और तीनों साथ बैठकर खाते हैं। रामू थककर दीवार से टिककर बैठ जाता है। इसी दौरान उसकी माँ रामू के पास आती है। बेटा, आज तुम इतने उदास क्यों हो? माँ, मैं आज इतनी देर में काम नहीं कर पाया, बहुत जल्दी थक गया। आज लकड़ी भी कम काट पाया और कम पैसे भी मिले, पता नहीं क्यों। बेटा, मुझे पता है इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन तुम मानोगे नहीं। सुनो, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम रोज कितना काम करते हो? घर की सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बाहर काम करके पैसे कमाना और मुझे और रानी का ख्याल रखना। 1 साल से तुम यही सब कर रहे हो, जब से बहू की मौत हुई है। ये कब तक चलेगा? अब दूसरा विवाह करने का समय आ गया है। माँ, कितनी बार तुम्हें कह चुका हूँ, मेरे विवाह के बारे में बात मत करो। मुझे किसी भी विवाह में दिलचस्पी नहीं है। रामू, मेरी बात सुनो। मैंने भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा और बहुत काम किया। अब देखो, मैं बीमार हूँ, मौत के करीब हूँ। तुम ही हो जो रानी के लिए हैं। अगर तुम्हें भी बीमारी हो गई तो रानी का ख्याल कौन रखेगा? कम से कम रानी के लिए तो तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। रानी के बारे में सोचो। जिस दिन से उसने अपनी माँ को खो दिया है, वह चुप रहती है, ज्यादा बात नहीं करती। वह भी दुखी है और डिप्रेशन में है। रानी को माँ की जरूरत है, माँ के प्यार की जरूरत है। ठीक है माँ, मैं इस बारे में सोचूंगा। रामू लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है। मुझे लगता है माँ सही कह रही है। अगर मुझे कोई बीमारी हो गई तो रानी अनाथ हो जाएगी। मुझे रानी के बारे में सोचना चाहिए। कुछ दिन बाद रामू मोहिनी से विवाह करता है। विवाह के दिन से ही मोहिनी रानी रामू की माँ और घर का ध्यान रखने लगती है। रामू सिर्फ बाहर का काम करता है और पैसे कमाता है।
मोहिनी रानी का ख्याल अपनी माँ की तरह रखती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि मोहिनी के मन में क्या चल रहा है। दिन गुजरते हैं। सुबह रामू अपने काम के लिए तैयार हो रहा था। इसी बीच मोहिनी आती है और कहती है, सुनिए जी, आज मुझे चिकन खाने का मन कर रहा है। कई दिनों से चिकन नहीं खाया। क्या आप आज ला सकते हैं? ठीक है, मैं चिकन और सभी राशन लाऊंगा। रानी को भी चिकन बहुत पसंद है। रामू काम पर जाता है। आज मुझे ज्यादा काम करना चाहिए और ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि आज मुझे राशन के साथ चिकन और माँ की दवाइयाँ भी लानी है। रामू काम पर जाता है। रामू खूब मेहनत करता है, पैसे कमाता है और घर लौटता है। वह मोहिनी को राशन देता है। मोहिनी राशन देखती है और पूछती है, क्या हुआ जी, आपने सिर्फ राशन और दवाइयाँ लाई, चिकन कहाँ है? माफ करना मोहिनी, मैंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन माँ की दवाइयाँ महंगी हो गईं, इसलिए चिकन नहीं ला पाया। अगली बार जरूर लाऊंगा। कोई बात नहीं जी, हम किसी और दिन खा सकते हैं। रात होती है, सभी सो जाते हैं, लेकिन मोहिनी के मन में कुछ और ही चल रहा था। मुझे नहीं पता क्यों मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा। यहाँ मैं वो भी नहीं खा सकती जो मुझे पसंद है। मुझे नहीं पता ये कितने दिन चलता रहेगा। एक दिन मोहिनी अपनी माँ के घर जाती है। अरे वाह, कितने दिन हो गए मेरी राजकुमारी को देखे हुए। क्यों बेटा, क्या हुआ? माँ, मुझे इस शादी से बहुत थकान महसूस हो रही है। मैं उस बूढ़ी औरत को अब और सहन नहीं कर पा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या उसने कुछ कहा? जो पैसे मेरे पति कमाते हैं वह सब उसकी दवाइयों में चला जाता है। कुछ भी नहीं बचता। वो बूढ़ी औरत हमेशा दवाइयाँ ही खाती रहती है। वह काम भी नहीं करती। मैं उसे सेवा करते करते थक चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ये कितने दिन ऐसे चलता रहेगा। मैंने पहले ही तुम्हें शादी से पहले कहा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन तुम और तुम्हारे पिताजी ने मेरी बात नहीं सुनी। तुम अब भी नहीं समझ रही हो। न सिर्फ वो बूढ़ी औरत, बल्कि वह छोटी बच्ची भी तुम्हारे लिए एक दिन समस्या बनेगी। माँ, तुम क्या कह रही हो? रानी मेरी बेटी है। वह बहुत प्यारी है और मुझे उसके साथ कोई समस्या नहीं है। फिर भी तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। दोनों ही तुम्हारे लिए समस्या है। कितने दिन तुम उन्हें नौकरानी की तरह देखोगी? जब तक वो दोनों तुम्हारे घर में हैं, तुम सिर्फ एक नौकरानी हो। यह नहीं बदलेगा जब तक तुम दोनों को घर से बाहर नहीं निकाल देती। उसके बाद तुम और तुम्हारा पति खुशी से रह सकते हो। जो भी पैसे तुम कमाओ, इस बारे में सोचो। माँ की बातें सुनकर मोहिनी सोचने लगती है और वह रानी और रामू की माँ से नफरत करने लगती है। वह पूरी तरह से स्वार्थी बन जाती है, लेकिन रानी और रामू की माँ मोहिनी को बहुत प्यार करती हैं। मोहिनी धीरे धीरे रानी और रामू की माँ के साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार करने लगी। रामू खूब मेहनत करता है और रोज के राशन और दवाइयों के लिए पैसे कमाता है, लेकिन मोहिनी ठीक से खाना नहीं बनाती और रानी और अपनी सास को बहुत कम खाना देती है। रानी और रामू की माँ कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाना खा लेती हैं। वे कभी रामू से शिकायत नहीं करती। आज मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मैं काम नहीं कर सकती। आज मैं घर साफ नहीं कर सकती, लेकिन काम बहुत है। अब ये काम कौन करेगा? माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब काम कर लूंगी। आप आराम करो। रानी घर के सारे काम करती है, जबकि मोहिनी बैठकर जो भी चाहती है यह रोज का काम हो गया। रामू काम पर जाता है और मोहिनी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर रानी से घर के सारे काम करवाती रहती है। रामू की माँ और रानी दोनों बहुत कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें ठीक से खाना नहीं मिल पाता। इस मोहिनी को क्या हो गया है? ये पहले ऐसी नहीं थी। ये अचानक क्यों बदल गई है? ये रानी से इतना काम क्यों करवाती है? इस छोटी बच्ची से कितना काम कराया जा सकता है, और इस उम्र में
मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकती। मैं ये सब रामू से भी नहीं कह सकती। अब मैं क्या करूं? एक दिन मोहिनी इस तरह सोचती है। ये कब तक चलेगा? कितने दिन मुझे इन लोगों को सहना पड़ेगा? जब भी मैं पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ, वो पैसे उस बूढ़ी औरत की दवाइयों और रानी पर खर्च हो जाते हैं। अब मैं ये और नहीं सह सकती। मुझे उन्हें किसी भी कीमत पर घर से निकालना होगा। एक रात मोहिनी रानी और रामू की मां को जंगल में ले जाती है और उन्हें पेड़ से बांध देती है ताकि वे वापस गांव न आ सके या कहीं और न जा सके और वे वहां तड़पते हुए मर जाएं। रानी और रामू की मां मोहिनी से बहुत विनती करती है, लेकिन वह कुछ नहीं सुनती। रामू जागता है और रानी और अपनी मां के बारे में पूछता है। अरे मोहिनी, रानी और माँ कहाँ हैं? सुबह से नहीं दिख रही हैं। माँ ने लल्लू काकी के घर कुछ दिन के लिए जाने का फैसला किया था। वह रानी को भी साथ ले गई हैं। अच्छा ठीक है, मुझे टिफिन दे दो, मुझे काम पर जाना है। रामू खा लेता है और काम पर चला जाता है। मोहिनी घर बैठकर खाना खाती है और खुश होती है क्योंकि अब उस पर कोई बोझ नहीं है। मोहिनी, 2 दिन हो गए, माँ और रानी अब तक नहीं आई। वो इतने दिन तक किसी के घर नहीं जाएंगी। तुमने तो कहा था कि 1 दिन में आ जाएंगी। अरे क्या हुआ जी? तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? वे तो तुम्हारे रिश्तेदारों के घर ही गई थीं, तो थोड़े दिन और लग सकते हैं। चिंता मत करो, वे जल्दी ही आ जाएंगी। माँ किसी के घर इतने दिन तक नहीं रुकेंगी। मुझे कुछ गलत लग रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। रामू अपने रिश्तेदारों के घर जाता है और रानी और अपनी माँ के बारे में पूछता है। अरे रामू, माँ और रानी तो यहाँ नहीं आई। लेकिन चाचू, माँ और रानी ने तो कहा था कि वे यहाँ आ रही हैं, इसलिए मैं उन्हें घर ले जाने आया हूँ। लेकिन रामू, कोई भी नहीं आया यहाँ। रामू इन शब्दों को सुनकर हैरान रह जाता है और सोचता है, अगर माँ और रानी यहाँ नहीं हैं, तो ये इतने दिन कहाँ गईं? बिना मुझे बताए तो वे कहीं और नहीं जा सकती। मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। रामू पुलिस स्टेशन जाता है और माँ और रानी के लापता होने की शिकायत करता है। पुलिस रानी और रामू की माँ के बारे में सारी जानकारी लेती है और जांच शुरू कर देती है। वे आसपास के सभी इलाकों, गांवों और बस स्टॉप्स पर तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई पता नहीं चलता। सुनिए जी, आप कितने दिन ऐसे बैठे रहेंगे? रानी और माँ को ढूंढने के लिए आपको ऊर्जा और पैसे की जरूरत है। अगर आप काम पर नहीं जाएंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे और रानी को कैसे ढूंढेंगे? कृपया काम पर जाइए। इस बीच पुलिस अपना काम कर रही है। रामू काम पर जाता है और लकड़ी काटता है। वो बहुत थक जाता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने सही से खाना नहीं खाया था। रानी और माँ के बारे में चिंता करने के कारण वो बहुत थककर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, हे भगवान, मैं बहुत थक गया हूँ और आज ठीक से खाना भी नहीं खाया। मैंने अपनी सारी ताकत खो दी है। अब बिना ताकत के उन्हें कैसे ढूंढ सकता? शायद मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए। तभी अचानक एक फल उसके सामने गिरता है। अरे वाह, ये क्या हुआ? ये तो जैसे जादू हो गया। इस पेड़ में कुछ तो खास है। क्या ये कोई जादुई पेड़ है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं एक जादुई पेड़ हूं। अगर तुम मुझसे कुछ भी पूछोगे तो मैं तुम्हें वह दे दूंगा। जो भी तुम्हें चाहिए मुझसे पूछो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ और रानी 4 दिन से लापता हैं। पुलिस भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रही। कृपया मेरी मदद करो उन्हें ढूंढने में। ठीक है, मेरी शक्तियों से मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाऊंगा जहां वे हैं।
वह जादुई पेड़ रामू को एक रास्ता दिखाता है जहां रानी और रामू की माँ है। वह उसी रास्ते पर जाता है और रानी और अपनी माँ को ढूंढ लेता है। वे बहुत कमजोर और पतली हो चुकी थी। रामू उन्हें घर ले जाता है और इस तरह पूछता है, तुम लोग वहां कैसे पहुंच गईं? तुम्हें वहां कौन ले गया? क्या हुआ था? रामू उन्हें बार बार पूछता है, लेकिन वे कुछ नहीं बताती। वे डर से सिर्फ एक ही बात कहती हैं, पापा, हमें कुछ नहीं पता। हमें याद नहीं कि हम वहाँ कैसे पहुँचे या हमें वहाँ कौन ले गया। तभी पुलिस घर आती है। मुझे बताओ क्या हुआ था। हमें झूठ मत बोलो। तुम्हें उस जगह तक कौन ले गया? मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों वहाँ खुद ही गए थे। कुछ तो हुआ है। पुलिस की बातें सुनकर रानी और बूढ़ी माँ सच बता देती हैं कि मोहिनी ने ही यह सब किया। पुलिस मोहिनी को पकड़ लेती है और पूछती है, तुमने यह सब क्यों किया? मुझे माफ करो जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं इसे दोबारा नहीं करूंगी। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम कितनी क्रूर हो। न तो मेरी बेटी ने तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ा और न ही मेरी माँ ने तुम्हारा कुछ किया। तुम्हें इनसे क्या समस्या थी? शुरू में तुम परिवार के साथ खुश थी, फिर यह अचानक बदलाव क्यों? ये अब तुम्हारे लिए बोझ कैसे हो गए? तुमने तो एक छोटे बच्चे को मारने की कोशिश की। तुम उन्हें जंगल में कैसे छोड़ सकती हो? क्या तुम्हें इन पर दया नहीं आई? नहीं मोहिनी, ये छोटी बात नहीं है। तुम हमारे जीवन से हमेशा के लिए निकल जाओ। पुलिस मोहिनी को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज देती। आज मैंने अपनी माँ और बेटी को बस उस पेड़ की वजह से पाया है। मुझे उसे धन्यवाद कहना चाहिए। हे जादुई पेड़, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। धन्यवाद बहुत, क्योंकि तुमने ही मुझे मेरी बेटी और माँ वापस दिलवाई। रामू, मुझे यह सुनकर खुशी हुई। मैंने इस पेड़ के नीचे बहुत से लोगों को देखा, लेकिन सभी लोग बहुत लालची थे। जब मैंने उनसे कोई इच्छा मांगी तो सभी ने यही कहा कि वे दुनिया के सबसे अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन तुम ही एकमात्र हो जिसने सच्ची मदद और सच्ची खुशी की इच्छा की, जो वास्तव में तुम्हें अमीर बनाती है। इसलिए मैं तुम्हारे दिल से प्रभावित हुआ और तुम्हें यह सोने का बर्तन दे रहा हूं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, रामू।